आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने इसका ऑब्जेक्टिव और समरी नहीं देखा है तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और समरी देख ले। तो आइए इसमें हम देखते हैं 2 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर गारंटीड, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोग फ्री पीपल हैं, यानी कि स्वतंत्र लोग हैं, जो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वे जो प्रेस है उस प्रेस को क्या गारंटीड मान लेते हैं। आप देखते हैं या कहीं भी हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि पेपर में किसी भी तरह का, प्रेस में किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़, कोई भी इंफॉर्मेशन छपता है, तो अगर पेपर में छप जाता है तो उसे लोग गारंटीड मान लेते हैं। तो यही है कि प्रेस में क्या फ्री पीपल गारंटीड मान लेते हैं। तो आंसर लिखेंगे दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल इज अ थिंग दैट ऑन फ्री पीपल टेक फॉर गारंटीड। यहाँ पे समझे इसका आंसर होगा कि बिना प्रेस के यदि उन्हें स्वतंत्रता मिलती है, यदि उन्हें आज़ादी मिलती है, तो कोई भी लोग हैं जो स्वतंत्र नहीं है। ये कहा गया है कि अगर बिना प्रेस के यदि उन्हें स्वतंत्रता मिल भी जाती है तो ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो स्वतंत्र नहीं है। यदि लोगों को फ्री करना है, अगर लोगों को आज़ादी दिलवाना है तो प्रेस को भी फ्री करना पड़ेगा। ये इसका आंसर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बिना प्रेस के यदि उन्हें स्वतंत्रता, उन्हें आज़ादी न मिली तो कोई भी लोग स्वतंत्र नहीं है, और जब तक लोग फ्री नहीं होंगे तब तक प्रेस भी कभी भी फ्री नहीं होगा। यानी कि लोगों को फ्री करने के लिए पहले हमें किसको फ्री करना होगा, तो दोस्तों प्रेस को। यानी कि प्रेस का सबसे ये प्रथम कर्तव्य है, सबसे प्रथम धर्म है कि जो प्रेस है उस प्रेस को स्वतंत्र होना पड़ेगा, तब वो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है, उस सूचना को अपने प्रेस में, अपने न्यूज़पेपर के द्वारा उजागर करेंगे और लोगों के सामने लाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि क्या युद्ध के समय में प्रेस पर बाधा कर दी जाती है। रेस्ट्रिक्शन यानी कि बाधा डाल देना, उसे बाधित कर देना, उसे रोक देना। तो क्या युद्ध के समय में, देखिए, इन टाइम ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के समय में जो प्रेस है उस प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन पैदा कर दिया जाता है, यानी कि बाधा उत्पन्न कर दिया जाता है। तो आंसर आपको बताना है यस, देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। हाँ जी, प्रेस पर उस समय क्या कर दिया जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, उस पर बाधा लगा दिया जाता है, ताकि यहाँ की जो उस देश की जनता है, उस देश की जनता में किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होगा और माहौल बिल्कुल शांति बना रहेगा। इसलिए युद्ध के समय में प्रेस पर क्या लगा दिया जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन यानी कि बाधा, उस पर रुकावट डाल दिया जाता है और वो गवर्नमेंट के द्वारा डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फ्री प्रेस का मतलब क्या है। आपको बताना है कि कौन सा प्रेस फ्री है और उस फ्री प्रेस का मतलब क्या है, यानी कि स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र प्रेस। तो स्वतंत्र प्रेस कौन सा है, उसका मतलब आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल
एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि प्रेस के द्वारा हम लोग आमतौर पर स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कैसे हैं? तो बहुत ही तकनीकी, यहाँ पे है वेरी टेक्निकल यानी कि बहुत ही तकनीकी, एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस और बहुत ही रुकावट के सेंस में। ओके, बहुत ही रुकावट के सेंस में हम लोग क्या हैं? तो प्रेस के द्वारा हम लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। ओके, फिर है इट इज कंट्रोल्ड और रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट कंसरशिप इन पॉलिटिकल मैटर। उसके बाद क्या होता है कि इसे जो फ्री प्रेस है वो पूर्ण रूप से फ्री नहीं है, वह पूर्ण रूप से फ्री नहीं है और पूर्ण रूप से वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड तो आप मान सकते हैं कि हाँ जी वो थोड़ा उसमें हो सकता है कि हाँ भाई उसके युद्ध के समय में उसमें रुकावट पैदा की जाती है, उसे रोका जाता है, उसमें बाधा डाला जाता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्रेस है वो भारत की प्रेस फ्री है। तो यहाँ पे ये बात है कि इट इज कंट्रोल और रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट कंसरशिप इन पॉलिटिकल मैटर। कहने का मतलब है कि जब वे लोग पूर्ण रूप से फ्री हो जाएंगे तो हम लोग भी फ्री हो जाएंगे, यानी कि यह राजनीति मुद्दे के अनुसार मीडिया वालों को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया वालों को कंट्रोल किया जाता है और रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट कंसरशिप इन पॉलिटिकल मैटर। और क्या किया जाता है कि इसे मीडिया वाले को कंट्रोल नियंत्रित किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा इसे बाधित किया जाता है, इसे रोका जाता है। तो ये फ्री प्रेस का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा है हु इज द मास्टर, द एस्टेट और द पीपल। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप में ये आपसे पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि हु इज द मास्टर, द एस्टेट और द पीपल, यानी कि कौन मास्टर है, कौन यहाँ का राजा है, कौन यहाँ का शासक है, कौन यहाँ का सम्राट है। यानी कि द एस्टेट से आपको समझना है कि नेता लोग, इस देश के जो नेता लोग हैं वो यहाँ के राजा हैं, कि द पीपल यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग राजा हैं। आपसे पूछा गया है कि यहाँ का मास्टर कौन है, तो नेता लोग हैं कि यहाँ के लोग हैं। तो नेता लोग यानी कि आपको समझना है द एस्टेट और द पीपल। तो द पीपल से यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, और द एस्टेट से यहाँ के नेता लोग। तो इसका आंसर होगा द पीपल आर द मास्टर। यहाँ के मास्टर कौन है? तो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पूरी तरह से यह देश चलता है और यहाँ की जनता यहाँ की मालिक है और यही अपने अनुसार यहाँ की नेताओं का चुनाव करती है। तो इस देश का कौन शासक है, कौन मास्टर है? तो यहाँ की जनता। सब कुछ अधिकार यहाँ की जनता के हाथों में है, यानी कि यहाँ की लोगों के हाथों में है। यहाँ के लोग यहाँ के नेता को बनाते हैं, यहाँ के नेता को चुनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? द पीपल आर द मास्टर, यानी कि यहाँ के लोग यहाँ के शासक हैं, यहाँ के मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अनऑफिशियल कंसरशिप्स सीक टू डू। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि अनऑफिशियल कंसरशिप यानी कि गैर सरकारी कंसरशिप कुछ करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए क्या करता है। देखिए अनऑफिशियल कंसरशिप यानी कि गैर सरकारी कंसरशिप कुछ ढूंढने के लिए, कुछ करने के लिए क्या करता है। तो आंसर है द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्रीडम of public opinion is not the official censorship of the press but the unofficial censorship seek to do। देखिए कहने का मतलब है जो सबसे हैवीएस्ट रुकावट, जो जनता के विचार के आज़ादी के ऊपर जो सबसे बड़ा रुकावट डाला जाता है, कहा जा रहा है ना कि द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ऑफिशियल कंसरशिप ऑफ द प्रेस।
यानी कि जो सबसे हैवीएस्ट, जो सबसे अच्छा रुकावट है, जो जनता के विचार के आज़ादी के रूप में उस जनता के ऊपर जो सबसे बड़ा रुकावट डाला जाता है, वह एक प्रकार की ऑफिशियल कंसरशिप नहीं है। यानी कि वह क्या है, तो अनऑफिशियल कंसरशिप। क्या है, तो वह एक गैर सरकारी कंसरशिप है। परंतु किसी भी प्रेस के द्वारा दबाव नहीं दिया जाता है ताकि वे लोग उस मुद्दे को पब्लिक के सामने रखते हैं। ओके, यानी कि यह एक गैर सरकारी कंसरशिप, यहाँ पे यही आपको नजर आता है कि जो प्रेस वाले हैं, वो प्रेस वाले क्या करते हैं, तो किसी प्रेस के द्वारा दबाव दिया जाता है तभी वे लोग उस मुद्दे को पब्लिक के सामने रखते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा गैर सरकारी कंसरशिप ये वाला है कि अगर कोई प्रेस वाला है, उस प्रेस वाला को कोई दूसरा प्रेस वाला अगर दबाव देता है कि नहीं आप यही इंफॉर्मेशन छापिए, यही इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखिए, अपना विचार रखिए, तो जबरदस्ती उस प्रेस वालों को वो जबरदस्ती अपना इंफॉर्मेशन छापना पड़ता है और लोगों के सामने, पब्लिक के सामने रखना पड़ता है। ओके, तो ये वाला एक हो गया गैर सरकारी कंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर है, नेम 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन। आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसे 2 सोर्स का नाम बताइए जो न्यूज़पेपर अपना जीविका चलाते हैं। ओके, जो मतलब कि जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो समाचार पत्र वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो प्रेस वाले हैं, वो अपना जीविका चलाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। तो वैसे आपको 2 सोर्स का नाम बताना है जहां से वे कमाते हैं। तो आंसर है एडवर्टाइजर एंड द ऑनर 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन। देखिए इसका आंसर होगा कि एक तो होता है एडवर्टाइजर और दूसरा होता है ऑनर। ऑनर यानी कि मालिक। तो देखिए ये जो 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो ऑनर उस न्यूज़पेपर का जो मालिक होता है, वो किसी चीज़ का एडवर्टाइजर जो होता है उसको करता है, या किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का कोई इंफॉर्मेशन दिया तो उससे जो पैसा मिलता है उसी से उसका जीविका चलता है। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 बेसिक एजम्पशन अबाउट द पब्लिक। यानी कि कहा जा रहा है कि जनता के लिए 2 मुख्य कल्पनाएं क्या हैं। एजम्पशन यानी कि कल्पना होता है। तो देखिए जनता के संबंध में, पब्लिक के संबंध में आपको 2 मुख्य कल्पना बताना है। ओके, 2 मुख्य कल्पना, यानी कि कल्पना क्या होती है, तो पहला जो कल्पना है वो है पब्लिक हैव नो वीट ऑफ देयर आउन। यानी कहने का मतलब है कि पब्लिक के बारे में हमारी प्रथम कल्पना ये होती है कि उन लोगों को अपनी चतुराई नहीं होती है। यानी कि जो पब्लिक है, जो यहाँ की जनता है, वो इनके चतुराई को नहीं जान पाती है, और जो अपने पेपर में सूचना दे देते हैं उस सूचना को हम लोग गारंटीड मान लेते हैं, और उस सूचना का जो भी हो, भले वह सूचना गलत हो चाहे सही हो, चाहे जितना भी हद तक गलत हो चाहे जितना भी हद तक सही हो, उस सूचना को हम लोग सही मान लेते हैं। तो पहली कल्पनाएं क्या होती हैं पब्लिक के बारे में, तो उन लोगों को अपना चतुराई जो होता है वो नहीं होता है। यानी कि देखिए पब्लिक हैव नो वीट ऑफ देयर आउन, यानी कि पब्लिक का इसमें किसी भी तरह का चतुराई नहीं होता है। सेकंड है पब्लिक कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। दूसरा क्या होता है कल्पना, कि दूसरा हमारा कल्पना ये है कि ये लोग किसी भी चीज पर विश्वास जल्दी से कर लेते हैं। कौन? तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता। अगर न्यूज़पेपर में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया जो कि गलत भी है, अगर पेपर में आ गया तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो जल्दी ही विश्वास कर लेती है।
उसके बारे में सोचती परखती नहीं है, लेकिन विश्वास तुरंत कर लेती है। तो दोस्तों ये हमारा था दो कल्पना। पहला कल्पना में क्या बताएं कि जो पब्लिक होती है उस पब्लिक के पास किसी भी तरह का अपनी चतुराई नहीं होता है, और दूसरा कि जो पब्लिक होती है वे किसी भी चीज पर विश्वास बहुत जल्दी ही कर लेती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेम टू थिंग्स दैट मेक द रिपोर्ट्स ऑन रिलीवेबल रीडिंग। यानी कि जो 8वां क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसे दो चीज़ों का नाम बताइए जो किसी भी रिपोर्ट्स को अविश्वसनीय कर देता है, ऑन रिलीवेबल रीडिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को अविश्वसनीय कर देता है, यानी कि जिसमें विश्वास न किए जाए उस पर भी विश्वास करने योग्य वो बातें होता है। तो कौन कौन चीज़ है, दो चीज़ का नाम आपको बताना है। तो चलिए ये इसका आंसर है बैंकरप्सी। क्या लिखा है, तो बैंकरप्सी एंड फॉल्स रिपोर्ट्स आर टू थिंग दैट मेक द रिपोर्ट्स ऑन रिलीवेबल रीडिंग। यानी कि देखिए जो पहला है वो है बैंकरप्सी, यानी कि अगर किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन अगर गलत मिल जाता है तो एक तरह से उस चैनल का, उस रिपोर्ट का और लोगों के बीच वो अविश्वसनीय चीज़ हो जाता है, और एक तरह से पूरे उस न्यूज़ चैनल का सत्यानाश हो जाता है। ओके, और दूसरा क्या है कि जब फॉल्स रिपोर्ट मिल जाता है, जब गलत रिपोर्ट मिल जाता है तब, या उसके रिपोर्ट में हेर फेर हो जाए, या मान लीजिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन पेपर में छाप दिया गया, तो वो भी है जो पेपर को, जो यहाँ की मीडिया को, जो यहाँ की जनता को अविश्वसनीय बनाता है। तो अविश्वसनीय बनाने के लिए दो चीज़ है, एक क्या है, तो बैंकरप्सी एंड फॉल्स रिपोर्ट्स। इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो पहला आपको याद रखना है कि एक है बैंकरप्सी और दूसरा फॉल्स रिपोर्ट, यानी कि गलत रिपोर्ट, अगर गलत रिपोर्ट चल जाए तो वो भी क्या होता है कि अविश्वसनीय बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सपोजिशन का अर्थ होता है अनुमान। क्या होता है, तो सपोजिशन का मतलब कि अनुमान। तो इस कॉन्टेक्स्ट की अनुमान क्या है, यानी कि यह जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट का अनुमान क्या है, संभावना क्या है। तो आंसर है द सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज द रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एवरीथिंग। देखिए इस कॉन्टेक्स्ट का यही अनुमान होता है, यही संभावना होता है कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, वे किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस चीज़ पर तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं। तो यही हमारी अनुमान है और इस कॉन्टेक्स्ट की अनुमान है। अनुमान क्या है, तो जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, वे किसी भी चीज़ पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं और उससे उस चीज़ को, उस फैक्ट को मानने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि वह जो इन्फॉर्मेशन है इनके न्यूज़पेपर में आया रहता है। इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जल्दी ही इस पर विश्वास कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेस। यह जो क्वेश्चन है आपके बुक से लिया गया नहीं है, ये हम अपने से आपको एक क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट इज प्रेस, यानी कि प्रेस क्या है, मीडिया क्या है, यानी कि न्यूज़पेपर क्या है। ओके, तो आंसर है प्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। आप पहले इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, नेसेसरी आवश्यक, ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति। तो देखिए पूछा गया है कि प्रेस क्या है, तो प्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। जो प्रेस है वह पूरे मानव जाति के लिए
महत्वपूर्ण और आवश्यक है, जरूरी है। फिर है इट गेट्स नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखिए प्रेस हमें क्या करता है कि हमें नॉलेज देता है, विभिन्न तरह का ज्ञान देता है, कुछ टेक्निकल स्किल्स के बारे में सिखाता है, और क्या है कि बहुत ही विभिन्न प्रकार का इंफॉर्मेशन देता है जो पूरे वर्ल्ड का, जो पूरे विश्व का होता है। पूरे ब्रह्मांड का इंफॉर्मेशन हमें एक मीडिया के द्वारा ही प्राप्त होता है, जो कि मीडिया हमें बहुत तरह का नॉलेज भी देता है, टेक्निकल स्किल्स भी सिखाता है, और जो विश्व में, जो देश विदेश में क्या क्या हो रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, ये सब घटनाओं का जायजा, यह सब घटनाओं का जो वास्तविकता, ये सब हमें कौन दिखाता है? तो यहाँ की प्रेस दिखाता है, यहाँ की जो मीडिया है वो हमें दिखाती है। तो ये था कि व्हाट इज प्रेस, प्रेस क्या है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।